हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट ऑनलाइन सारथी में। अगर आप आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं और बिना किसी गलती के पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, फ़ी पेमेंट और फाइनल सबमिट तक हर स्टेप को सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बीच में मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो फॉर्म भरते वक्त काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट ऑनलाइन सारथी, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट डालेंगे आरआरबी, और यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ऑफिशियल आईडी मिलेगी, ऑफिशियल जो वेबसाइट है एक आरआरबी की वो मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा बिवेयर ऑफ फेक आरआरबी, यानी फेक आईडी से आप सावधान रहें। फेक आईडी ये है जिसमें .com लगा है, जबकि ये वाली नहीं है। तो आप जब ये वेबसाइट खुलेगी यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा सेक्शन कंट्रोलर एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 14 अगस्त रात को 12 बजे। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जो सेक्शन कंट्रोलर है ये वाली, इसका नोटिफिकेशन खुलेगा। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में इम्पोर्टेंट्स डेट्स, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एग्जामिनेशन प्रोसेस, वैकेंसीज, मेडिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट, रिलैक्सेशन, एग्जामिनेशन फीस, सब इसमें दिया गया है। आप एक बार चेक करेंगे, फॉर्म भरने से पहले इसको एक बार अच्छे से चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो डेट ऑफ इनिशिएटिव नोटिस, इंडिकेटिव नोटिस, तो यहाँ पर 27 जून है। और यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन की जो स्टार्ट थी वो 15 जुलाई थी, और क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन 14 अगस्त है, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट सबमिटेड 16 अगस्त है, संडे। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर आपने कोई गलत फॉर्म भरा है, उसमें कुछ गलती होगी तो मॉडिफाई करना चाहते हो 17 अगस्त से 26 अगस्त तक कर सकते हैं। डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइडेड द स्क्राइब डिटेल्स, अगर आप में ये स्क्राइब की डिटेल्स भरना चाहते हैं, मान लिया आप में कुछ भी डिसेबिलिटी है, आप लिख नहीं सकते, तो उससे रिलेटेड है। डेट्स ऑफ सीबीटी, स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी इंटीमेटेड, ये वाला आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। डिटेल ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लांस, यहाँ पर आपको वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। नेम ऑफ द पोस्ट, सेक्शन कंट्रोलर, लेवल 6 है, और इनिशिएटिव पे, मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ आपको एज दी गई है 20 ईयर्स से 33 ईयर्स। टोटल वैकेंसीज 119 है। और यहाँ पर रिजर्वेशन जो भी आप उससे रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है आप उसको पढ़ेंगे एक बार। यहाँ पर जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड है, जनरल फिटनेस, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। एज लिमिट, यहाँ पर एज लिमिट भी दी गई है। यहाँ पर एज ग्रुप 20 से 33। यहाँ पर अनरिजर्व्ड एंड EWS, OBC नॉन क्रीमिलेयर, SC ST फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन फ़ीस, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फ़ीस दे रखी है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। और नीचे फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और PWD, ये सब करने के बाद फिर से आप वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप पहले से ही
आपके पास रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो आप लॉगिन विद आधार पर क्लिक करेंगे। लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पर क्लिक करते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी सी एन इशू बाय आरआरबी 24, 25, 26 और नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। अगर आपने आरआरबी वेबसाइट पर 24, 25, 26 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ पर इंडिया फिल करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी भरेंगे, फिल करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आप अपना फुल नेम फिल करेंगे, जो भी आपका फुल नेम है। फिर उसके बाद अपने फुल नेम को कंफर्म करेंगे। जब आपका नेम कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर टिक का साइन आ जाएगा। और यहाँ पर हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और जो नाम चेंज किया है वो यहाँ पर डालेंगे और फिर इसको कंफर्म करेंगे। अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर पहले डेट ऑफ ईयर, फिर उसके बाद मंथ, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर उसको कंफर्म करेंगे। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो जाएगी तो यहाँ पर टिक का साइन आ जाएगा। और फिर आप उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप अपने फादर का नेम फिल करेंगे। यहाँ पर जो भी आप अपना पर्सनल डिटेल डालेंगे वो आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालेंगे। अपने फादर का नेम, अपने मदर का नेम। यहाँ पर आप अपने फादर का नेम कंफर्म करेंगे। जब आपके फादर का नेम कंफर्म हो जाएगा तो टिक का निशान आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम फिल करेंगे और फिर अपनी मदर का नेम वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे। यहाँ पर टिक का निशान आ गया है तो आप इसको फिल करने के बाद स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर आप वो अपना जो अभी एक्टिव है वो वाला ईमेल एड्रेस डालेंगे और यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो आपने ईमेल डाला है उस पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपनी पर्सनल डालेंगे जो अभी एक्टिव हो और यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और जो ओटीपी आपके नंबर पर जाएगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। आपको जिससे भी करना हो आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे और पासवर्ड शुड बी कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर। जो भी आपका पासवर्ड होना चाहिए उसमें कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स भी होने चाहिए। उसके बाद आप आई एम नॉट रिबूट पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके ईमेल पर जाएगा उसको वहाँ पर आपको कंफर्म करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि आपके पास 2 ऑप्शन थे उसमें से आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे
और आई एम नॉट रिबूट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप आरआरबी की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाओगे। तो चलिए हम सेकंड वाला जो ऑप्शन है उससे लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल डालना होगा। ईमेल डालने के बाद आप यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे। जो आपकी ईमेल आईडी डाली है उस पर एक पासवर्ड सेंड किया गया होगा आरआरबी की साइड से। तो आप वहाँ पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, सेंड ओटीपी टू ईमेल, सेंड ओटीपी टू फ़ोन। आप जिस पर भी अपना सेंड ओटीपी लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जब ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि सेंड ओटीपी टू ईमेल पर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आया ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू यूर ईमेल। तो जो भी ओटीपी आपकी ईमेल पर सेंड किया गया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये वाला पेज खुलेगा जहाँ पर ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो रीड ऑल द इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शनली, ठीक है। यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है। जो सीबीटी टेस्ट है वो 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा, जिसमें आसाम, बंगाली, गुजराती और ये वाली सब है, और हिंदी इंग्लिश में तो होगा ही। फिल अप ऑल द डिटेल्स ऑनलाइन बिफोर सबमिटिंग, मतलब आप अपना जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको सबमिट करने से पहले एक बार चेक करेंगे। उसके बाद आप अपनी फ़ी करेंगे और फ़ी सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिशन जो होगा आपका वो फीस पेमेंट के बाद होगा और उसका कंफर्मेशन आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू मिलेगा। और यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखेगा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सेक्शन कंट्रोलर। यहाँ पर जिसकी ओपनिंग डेट 15 जुलाई थी और लास्ट डेट 14 अगस्त है। और यहाँ पर भी आपको 2 नीचे दिखेंगे। मैंने एक इस पर वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं जो भी आपको देखना है। तो यहाँ पर जैसे कि आरआरबी जिस भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अपना जोन डालेंगे। और आई एम नॉट करंटली डेवर बाय एनी आरआरबी आरआरसी एंड माय कैंडिडेट रिजेक्ट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आई हियर बाय कन्फर्म दैट आई केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द जो भी इसमें दी गई डिटेल्स मैंने अच्छे से फिल कर ली। और यहाँ पर दिस डाटा इज फेच फ्रॉम यूर प्रीवियस डाटा, चेक ऑल द प्रोसीड फर्दर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस डालेंगे, अनमैरिड है या मैरिड है, जो भी है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी मैरिड है या अनमैरिड है फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपना रिलीजन डालेंगे, जो भी आपका रिलीजन है, और यहाँ पर आप अपनी मदर टंग जो भी आपकी मातृभाषा है वो डालेंगे। और यहाँ पर चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर आपकी बॉडी पे कुछ भी आइडेंटिफिकेशन है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, वो यहाँ पर फिल करेंगे। आइडेंटिफिकेशन 1 और आइडेंटिफिकेशन 2 आप दोनों में फिल करेंगे जो आपकी बॉडी पर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल्स में आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अनरिजर्व है तो अनरिजर्व पर क्लिक करेंगे और एससी है तो एससी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिजर्वेशन है वही आपको यहाँ पर मिलेगा, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे आरआरबी में। तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिया एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पर आप अपने
कास्ट का नेम डालेंगे, फिल करेंगे। फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है वो डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी जिस भी अथॉरिटी ने उसको इशू किया है वो यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर चूज़ करेंगे। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उस अथॉरिटी को यहाँ पर चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद इशूइंग स्टेट, किस स्टेट से आपको इशू किया गया है। फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कब आपका इशू हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर SC ST में आपके पास अगर कितना भी पुराना है, कितना भी ओल्ड है, वो यहाँ पर अलाउ है। आप उसको यहाँ पर ईयर डालकर और डेट डालकर जब भी वो इशू किया गया है उसको यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर है डू यू विश टू अवेल फ्री ट्रेवल पास। अगर आप एग्ज़ाम के लिए फ्री ट्रेवल पास लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर जो भी आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पर उसका नाम डालेंगे। जो भी आपका नियरेस्ट है, जैसे कि मेरा नियरेस्ट सूरत है तो मैं सूरत फिल करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। और अपलोड यूर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, आप यहाँ पर जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर जैसे कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आप OBC पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर यही वाला ऑप्शन आ रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रिजर्वेशन है वही यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे OBC, यहाँ पर OBC में 2 ऑप्शन आएंगे, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। OBC कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम 8 लाख पर एनम। यहाँ पर जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल या उससे बाद का होना चाहिए, उससे पहले वाला यहाँ पर नहीं चलेगा। उसके बाद आप अपनी कास्ट का नाम डालेंगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, जो भी आपने इशू किया है जिस भी अथॉरिटी ने वो डालेंगे, और जिस भी स्टेट का है वो यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर आप अपने जब भी आपका इशू हुआ है तो वो यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि 1 अप्रैल 2026 उससे बाद का ही यहाँ पर वैलिड है, उससे पहला यहाँ पर अनवैलिड रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा, 1 अप्रैल और 2026 के बाद का ही यहाँ पर वैलिड होगा। और यहाँ पर जैसे कि OBC क्रीमी लेयर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यू हैव इंडिकेट दैट यू डोंट फॉल अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर OBC NCL कैटेगरी, देयरफॉर यू विल बी कंसिडर ए कैंडिडेट ऑफ जनरल। तो अगर OBC में क्रीमी लेयर में है तो आपको अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर आप अपना स्टेट डालेंगे, एड्रेस में पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जो आपका है उसमें यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल करेंगे। जैसे कि स्टेट में गुजरात, जो भी आपका स्टेट आपको यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना फुल एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पर आप अपना नियरेस्ट सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। और यहाँ पर जैसे कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ टिक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपका आ जाएगा। जैसे कि अभी मैंने पूरा फिल नहीं किया तो यहाँ पर ये आ रहा है एंटर योर एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो आप यहाँ पर दूसरे वाला फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो भी परमानेंट एड्रेस की डिस्ट्रिक्ट है वो डालेंगे, पूरा एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट नियरेस्ट सिटी पिन कोड डालकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, दिस डाटा फैच इज योर प्रीवियस डाटा, क्लिक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी डिफेंस में है यहाँ पर क्लिक करेंगे, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, जिसमें भी है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद जो भी आपकी रैंक है वो यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ एंट्री यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर आर यू स्टिल डिफेंस सर्विस, अगर आप अभी तक भी डिफेंस सर्विस में है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और आप अपनी
टेंटेटिव एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर जैसे कि आप नहीं हैं तो नो पर क्लिक करेंगे और डेट ऑफ डिस्चार्ज डालेंगे। रीजन ऑफ डिस्चार्ज जो भी आपका रीज़न है डिस्चार्ज होने का, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। अगर आप एक्स सर्विस में नहीं हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD डिटेल्स, अगर आप डिसेबिलिटी है तो यस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका है वो इसके यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सब कैटेगरी उसी के रिलेटेड आएगी। और अगर यहाँ पर जैसे कि हियरिंग लॉस में यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कैटेगरी आएगी। फिर उसके बाद है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी फिर PWD सर्टिफिकेट नंबर, PWD इशू डेट, UDID नंबर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिल करेंगे। और अगर आप नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर है इज़ योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म ऑफ पारा 14.7। अगर आपकी जो भी आपका राइटिंग स्किल है वो भी अफेक्टेड है और आप किसी भी दूसरे को आप लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर है कि जो भी आप जिससे भी आप लिखवाना चाहते हैं उसको आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट डेट्स में वहाँ पर लास्ट में वही दे रखा है स्क्राइब डिटेल्स की लास्ट डेट कब है। तो यहाँ पर डू यू वांट ए स्क्राइब, अगर आपको स्क्राइब चाहिए कोई यानी जो आपकी हेल्प करेगा लिखने में वो चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे और आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक करेंगे। और अगर आपकी एबिलिटी अफेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। इसमें है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअल इनकम इज़ लेस देन 50,000। ये EBC वाला जो ऑप्शन है मतलब जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है वो यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जिस भी टाइप का डॉक्यूमेंट आपके पास और यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है यहाँ पर वो सेलेक्ट करेंगे। आप अपने सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ इशू डालेंगे जिस भी डेट को इशू किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप रेलवे में हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। HRMS ID यहाँ पर फिल करेंगे। और हैव यू अप्लाइड NOC, अगर आपने NOC के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे और नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो आपकी कैटेगरी है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ वर्किंग, फिर आप यहाँ पर जोन PU यूनिट जो भी आपका जोन है यूनिट है वो यहाँ पर फिल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पर भी सेम ऐसे ही, अगर आपके पास है यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो भी उस नंबर आधार कार्ड से बैंक लिंक होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाला है तो जो भी लिंक बैंक था वो यहाँ पर शो हो चुका है। अगर आपके बैंक से 2 या 3 जितने भी हैं आप उसको चेंज करना चाहते हैं चेंज अकाउंट डिटेल तो यहाँ चेंज अकाउंट डिटेल पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अदर सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर अपडेट करेंगे। जैसे कि मेरी यहाँ पर पहले से अपडेट थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फिल करते हैं। यहाँ पर आप
ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी 10th की क्वालिफ़िकेशन डालेंगे। यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नेम डालेंगे, स्टेट का नेम डालेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डालेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से की है और जिस भी बोर्ड से की है, और यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग डालेंगे और रोल नंबर यहाँ पर आप अपना फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है, वो यहाँ पर क्लिक करके अपडेट या ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपकी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी बैचलर है आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन या सब्जेक्ट ऑफ जो भी आपका सब्जेक्ट है डिग्री का, बैचलर डिग्री यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट पर कोर्स है वो यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर जिस भी स्टेट से आपने की है वो इसका यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से की है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नेम डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग डालेंगे। फिर यहाँ पर परसेंटेज डालकर ऐड पर क्लिक करेंगे, वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा RRB वांट टू यूज़ योर कैमरा, तो यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी जो आपका फ़ोटो अपलोड होगा वो लाइव होगा। तो आप अलाउ पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर आपके कैमरे की परमिशन आ जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर फोटोग्राफ, जो भी फ़ोटोग्राफ के लिए स्पेसिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कैप्चर लाइव इमेज। यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज के थ्रू आपका फ़ोटो अपलोड होगा। तो यहाँ पर है क्या करें, तो यहाँ पर आपको 5 मिनट में सिर्फ 3 टाइम्स आपको फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करना होगा। और सिट वेल एरिया यहाँ पर आपको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अच्छी जगह वाली हल्के ऊपर बैकग्राउंड के साथ बैठे, यहाँ पर दे रखा हो। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। अगर आप मोबाइल से अपलोड करना चाहते हैं तो ये बार कोड ओपन होगा, इसको स्कैन करेंगे। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर आप अपना लॉगिन करके और अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दे रखा है सैम्पल ऑफ 5 रिजेक्टेबल फ़ोटोज़, तो जो यहाँ पर रिजेक्टेबल फ़ोटोज़ हैं वो दे रखे हैं, और जो एक्सेप्ट होगा वो यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आप अपना फ़ोटो, उसके बाद आप सिग्नेचर, जैसे कि यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा आर यू ए ट्विन। अगर आप जुड़वा हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आप अपना जैसे कि सिग्नेचर जो भी आपके रिजेक्टेबल सिग्नेचर है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि जो भी रिजेक्टेबल सिग्नेचर है, जैसे कि ऑल ब्लॉक में डिसजॉइंटेड, ये जो भी आपके रिजेक्टेबल है, और जो एक्सेप्टेबल है वो लास्ट में आपको दे रखा है। जो एक्सेप्टेबल है एक बार आप इसको अच्छे से देखेंगे और इसी हिसाब से यहाँ पर अपने सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आएगा जो आपका सिग्नेचर है वो 160 पिक्सल से उसकी विड्थ होनी चाहिए और हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। ब्राउज पर क्लिक करके उसको अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आया प्रोफाइल फ़ोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड। और यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट, जो भी आपके एलिजिबल है पोस्ट के लिए, आपने जिसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पर NR सेक्शन कंट्रोलर, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका ऐड हो गया है। और यहाँ पर ऐड होने के बाद यहाँ पर आएगा आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड पोस्ट एंड आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, इस पर टिक करेंगे।
फिर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद आई हियर बाय डिक्लेयर्ड आई हैव गॉन थ्रू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना एंटर प्लेस करेंगे जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PDF खुलेगी, उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो भी आपने फिल किया है वो यहाँ पर पूरा आ जाएगा। अगर आपने कुछ भी गलती की है तो आप एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि कुछ भी गलती नहीं है तो टिक करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने से पहले आपको आएगा एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी कि आप सबमिट करने के बाद कुछ भी उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं कैंसिल करके एडिट पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसको फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर एक बार सबमिट हो गया तो आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप अगर आप में कोई चेंजेस नहीं है तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे कि यहाँ पर आपको इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त है, तो आप जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। बाद में कुछ भी इशू ना हो तो आप अपनी एक बार अच्छे से डिटेल डालकर और अपना फॉर्म अच्छे से फिल करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखें, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया है। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।